हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ प्रीसेट्स, मतलब कुछ पहले की बातें जो आपको लोगो डिज़ाइन की क्लास स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि हम आगे जब लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसके अंदर उन ऑप्शंस को, उन शॉर्टकट्स को हम यूज़ में लेने वाले हैं। मैं आपका मेंटर शुभम, सो लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर। ऑल राइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो बहुत ही सुंदर से मैंने दो स्क्वायर बनाए हैं और मैंने इनको यहाँ पे रोटेट किया है। बाय द वे, आपको अगर सिलेक्शन टूल सीखना हो तो मैंने डेडिकेटेड कोर्स इलस्ट्रेटर का यूट्यूब के ऊपर बना रखा है, तो आप वहाँ जाके इलस्ट्रेटर के कोर्स को देख सकते हैं और अपनी बेसिक स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये मैंने दो स्क्वायर बनाए हैं। नाउ आज की क्लास में मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला था जिनको आप फर्दर लोगो डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में यूज ले सकते हैं, और मैं भी आगे की क्लासेस के अंदर उन शॉर्टकट्स को यूज़ में लेने वाला हूं ताकि जब मैं उन शॉर्टकट्स को यूज़ में लूं तो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि मैं इन शॉर्टकट्स को क्यों यूज़ में ले रहा हूं, ये शॉर्टकट क्या काम करते हैं। इसी तरह की सभी बातों का कन्फ्यूजन आपका दूर हो सके। सो ये मेरे दो स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दो स्टफ्स को, या दो से ज़्यादा स्टफ्स हो सकते हैं, उनको ग्रुप कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, जैसे कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखा होगा। ग्रुप करने के लिए सिंपली आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड जी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल और कमांड जी प्रेस करेंगे, जी फॉर गर्ल वाला जी, राइट, जी फॉर गर्ल वाला जी। सो कंट्रोल और कमांड जी प्रेस करेंगे तो आपके स्टेप्स ग्रुप हो जाएंगे। मतलब अब अगर मैं इन पे क्लिक करता हूं तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ग्रुप तो कर दिया, अब मुझे इसे अनग्रुप कैसे करना है। तो सिंपल है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, जी फॉर गर्ल वाला जी, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो आपके स्टफ्स, आपके ऑब्जेक्ट्स, वट एवर यू हैव प्लेस्ड ऑन योर स्क्रीन, वो अनग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप करने के लिए दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल और कमांड जी प्रेस कीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप हो जाएंगे। एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल और कमांड शिफ्ट जी प्रेस कीजिए, ये अनग्रुप हो जाने वाले हैं। तो ये आपका नंबर 1 शॉर्टकट था। नाउ अब आता है ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कैसे कर सकते हैं। अरेंज से मेरा क्या मतलब है, जैसे आपने सपोज मैं इसका एक डुप्लीकेट और बना लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ में इसे प्लेस कर देता हूँ एंड मैं इसका कलर करना चाहता हूँ सपोज समथिंग लाइक दिस। ओके, ये कलर मैं करना चाहता हूँ। हाँ, डिज़ाइन बहुत ही बेकार सा है, बट सी आप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिज़ाइन जल्दी से यहाँ पे बनाया है। तो मैं आपको बताने वाला था स्टफ्स को अरेंजमेंट करना क्या होता है। अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है, सी सबसे नीचे आपका ये वाला ऑब्जेक्ट, देन आपके उसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट, देन उसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इनको आप अरेंज कैसे करें। अरेंज का मतलब है ये पीछे है तो इसे आगे कैसे लाया जाए, ये आगे है तो इसे पीछे कैसे भेजा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टफ्स को आगे कैसे लेके आ सकते हैं। पहला तरीका है, आप राइट क्लिक कीजिए, आप अरेंज में जाइए एंड ब्रिंग टू फ्रंट आप कीजिए। जैसे ही आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये सभी लेयर्स के, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये आ जाने वाला है। क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, सॉरी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन अरेंज पे जाएंगे, देन ब्रिंग टू फ्रंट, ये सभी के फ्रंट में आ जाएगा। ये सबसे नीचे था, ये सबसे ऊपर आ गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ ऑप्शन और है। आप अरेंज में जाइए, ब्रिंग फॉरवर्ड कीजिए, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट से ऊपर आ जाएगा। देन आप अरेंज में जाएंगे, देन आप फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ये सबसे आगे आ जाएगा। मतलब फॉरवर्ड एक ऑब्जेक्ट से ऊपर लाता है, फ्रंट सभी के ऊपर लेके आ जाता है। नाउ ये एक ट्रिक थी कि आप जब डिज़ाइन बनाएं तो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करें ना, उसके कुछ शॉर्टकट्स भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको फॉरवर्ड लाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल, और अगर आप मैक यूज लेते हैं तो आप कमांड प्रेस कीजिए, शिफ्ट एंड राइट
स्क्वायर ब्रैकेट की, कंट्रोल और कमांड शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट की से आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट में आ जाएगा, एंड कंट्रोल और कमांड शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट की से आपका ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ये इसका शॉर्टकट होता है। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो फ्रंट में लाना बता दिया, फ्रंट में लाने के लिए मैं क्या प्रेस करूं? कंट्रोल और कमांड और मैक शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से ये फ्रंट में आ जाएगा, और कंट्रोल और कमांड शिफ्ट प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से ये पीछे चला जाएगा। सर मुझे सिर्फ एक स्टेप आगे लाना है या फिर एक स्टेप पीछे ले जाना है, तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे एक स्टेप आगे लाना है तो मैं कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट की प्रेस करूंगा। सी ये एक स्टेप आगे आ गया है, फिर से मैंने प्रेस किया, ये सबसे आगे आ गया है। देन फिर से मैंने कंट्रोल और कमांड फॉर मैक प्रेस किया, देन लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस किया तो ये एक स्टेप पीछे चला गया, मतलब बैकवर्ड हो गया। देन एक बार और प्रेस किया, ये और बैकवर्ड हो गया। तो अगर आप फ्रंट में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल और कमांड के साथ आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन स्क्वायर ब्रैकेट को की को प्रेस कीजिए। और अगर आप स्टेप्स में आना चाहते हैं, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट की के साथ प्ले कर सकते हैं आगे और पीछे अरेंजमेंट में जाने के लिए। तो ये आपका अरेंजमेंट होता है। नाउ अब आपके इलस्ट्रेटर में जूम करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आपके इलस्ट्रेटर में जूम करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड फॉर मैक प्लस प्रेस कीजिए। सी कंट्रोल प्लस से आपका जूम होगा, कंट्रोल माइनस से आपका जूम आउट होने वाला है। राइट, कंट्रोल प्लस से आपका जूम होगा, कंट्रोल माइनस से आपका जूम आउट होने वाला है। तरीका नंबर 1, कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। अगर आपने फोटोशॉप पहले यूज में लिया है तो सेम कंसेप्ट जूम करने का यहाँ पे अप्लाई होता है। नाउ ये हो गया आपका तरीका नंबर 1। अब मैं अगर तरीका नंबर 2 की बात करूं तो आपको करना क्या है, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ जब आप स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे तो जिस जगह आपका एरो होगा उस जगह से इलस्ट्रेटर आपको जूम करके दिखाने वाला है। सपोज मैं इस एंकर पॉइंट से जूम करना चाहता हूं तो सी इलस्ट्रेटर मेरे लिए यहाँ से जूम करेगा। ऑल्ट के साथ मुझे स्क्रॉल व्हील के साथ प्ले करना है। सी मैं चाहूँ जिस जगह से जूम कर सकता हूँ। नाउ अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, या फिर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है तो आप सिंपली जाइए एडिट प्रेफरेंसेस एंड आप जाइए ओके परफॉर्मेंस के अंदर से आपको जीपीयू परफॉर्मेंस का चेक मार्क लगा के रखना है, एंड साथ ही साथ आपको एनिमेटेड जूम का भी चेक मार्क लगा के रखना है। इससे आप ऑल्ट प्रेस करके जिस भी जगह अपने कर्सर को लेके जाएंगे एंड उस जगह जब आप स्क्रॉल व्हील को मूव करेंगे तो सी आपकी फाइल के अंदर पर्टिकुलर उसी जगह से जूम होने वाला है। नाउ अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपको ऊपर जाना है तो सिंपली आपको कीबोर्ड से कुछ प्रेस नहीं करना, आप स्क्रॉल व्हील को मूव कीजिए। सी ये आप ऊपर जा पाए या आप नीचे आ पाए। ऊपर नीचे डिज़ाइन में जाने के लिए आप स्क्रॉल व्हील का यूज ले सकते हैं। राइट, और अगर आपको लेफ्ट और राइट मूव करना है तो आप कंट्रोल और कमांड के साथ स्क्रॉल व्हील को मूव कीजिए। सी अब आपका लेफ्ट और राइट इंटरफेस मूव होने वाला है, मतलब आपकी जो आपने आर्ट बोर्ड बनाया है उसके अंदर सपोज आपने कुछ ऐसे जूम किया। अब आपको ऊपर जूम कर सॉरी आपको इस जूम करे हुए इंटरफेस के अंदर अगर ऊपर की तरफ जाना है तो आप स्क्रॉल व्हील को सिंपली स्क्रॉल कीजिए। सी आप ऊपर जा सकते हैं, आप नीचे आ सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट जाना है तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड प्रेस कीजिए, और सी अब स्क्रॉल व्हील को आप मूव करेंगे तो आप लेफ्ट और राइट जा सकते हैं। इसका कोई यूज नहीं है। आपको जो मैंने और शॉर्टकट की बताई, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को यूज लें, वो तरीका आप यूज में ले सकते हैं। आप इंटरफेस से पूरी तरह जूम आउट होके आना चाहते हैं, सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल कमांड 0 प्रेस कीजिए। सी आप बिल्कुल आपका जो एक आर्ट बोर्ड है जिस पे आप काम कर रहे थे उसके ऊपर आप आ जाने वाले हैं। नाउ जूम करने का एक तरीका और है, और मैं वही तरीका सबसे ज़्यादा काम में लेता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको इनमें से कोई और तरीका पसंद आए तो आप वो तरीका भी काम में ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली कीबोर्ड से आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कीजिए। सी जैसे ही आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे, सी आपका मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया। आपको करना क्या है, सपोज मुझे
इस एरो पे जूम करना है तो मैंने कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस किया, मैंने इनको प्रेस करके रखा है, मैंने इन्हें रिलीज नहीं किया है। देन मैं राइट माउस बटन प्रेस करूंगा, सॉरी मैं लेफ्ट माउस बटन प्रेस करूंगा, सी मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, सी मेरा यहाँ से जूम हो गया। अगर मुझे जूम आउट करना है कंट्रोल और स्पेस बार मैंने प्रेस किया और मैं इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करूंगा, सी लेफ्ट साइड में अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये माइनस का साइन आ रहा है, और मैं प्लस करता हूँ, सॉरी मतलब राइट साइड में करता हूँ तो ये प्लस का साइन आ रहा है। माइनस जूम आउट, राइट में ड्रैग करूंगा, प्लस जूम इन। तो इस तरीके से आप जूम कर सकते हैं, और आप जिस जगह से जूम करना चाहते हैं उस जगह से आप इजीली जूम कर सकते हैं। सपोज मुझे इस ट्राइंगल पे जूम करना है तो कंट्रोल स्पेस बार मैंने प्रेस किया, देन मैंने क्लिक किया और सिंपली मैं इसे जूम कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। सी इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपके जूम करने के तरीके को ये आसान बना देता है। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉपी किस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉपी करने का क्या तरीका होता है। तरीका नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, कंट्रोल वी प्रेस कीजिए, सी ये कहीं भी उसका एक डुप्लीकेट बना के आपके लिए रख देगा। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है आप कंट्रोल सी प्रेस कीजिए एंड कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, सर मुझे डुप्लीकेट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये डुप्लीकेट जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके कॉपी करके जिसका कंट्रोल एफ प्रेस किया, मतलब जिसका आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उसी के ऊपर उसकी एक कॉपी ये बना देने वाला, जस्ट लाइक दिस। सी इसके ऊपर ये एक कॉपी बन के आ गई है। इसके लिए आपने क्या किया, कंट्रोल और कमांड सी प्रेस किया, देन कंट्रोल और कमांड एफ प्रेस किया। ये हो गए लेंथी प्रोसीजर। बड़े तरीके, हार्ड तरीके, सिंपल तरीका क्या होता है, सपोज आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, सी जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे आपका सिंगल एरो डबल एरो हो गया, देन आप सिंपली ड्रैग कीजिए क्लिक करके, सी आपका एक डुप्लीकेट बन के आ गया है। सपोज मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं, कंट्रोल कमांड जी से इनका एक ग्रुप में बनाऊं, नाउ ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके मैं इनका एक डुप्लीकेट बनाता हूं जस्ट लाइक दिस। सी मैं इनका डुप्लीकेट बना पाया। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी बात बताना चाहता हूँ। आपने ऑल्ट प्रेस करके ये डुप्लीकेट बनाया, राइट। अब आप इस सेम प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हैं, मतलब बार बार तो आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब आपको इसी के नीचे और डुप्लीकेट्स बनाने हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक डुप्लीकेट आपने बनाया, मतलब एक स्टेप आप आगे आए, देन कंट्रोल कमांड डी अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, सी जैसे ही आप जितनी बार आप कंट्रोल कमांड डी प्रेस करेंगे, फोटोशॉप आपके लिए सेम प्रोसेस को बार बार फॉलो करता हुआ चला जाएगा। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग। अगर आप इसे ऑल्ट से बार बार कॉपी करके बनाते तो शायद आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। कंट्रोल और कमांड, जैसे मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, राइट, ओके। नाउ मैं कंट्रोल कमांड डी प्रेस करता हुआ चला जाऊंगा। इलस्ट्रेटर मेरे लिए सेम प्रोसेस को बार बार फॉलो करता हुआ चला जाएगा। तो इसका एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपको कॉपी करना है तो आप ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे आपका सिंगल आइकन डबल आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, सी आपका सिंगल एरो डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप ऑल्ट को प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन की को प्रेस करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। अगर आपको सेम एक्शन को दोबारा से रिपीट करना है तो आप सिंपली कंट्रोल कमांड डी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। नाउ अब मैं क्लास में आगे चलता हूँ। नाउ ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज कैसे करें, सी आपको ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज करने के लिए आपको रहना है सिलेक्शन टूल के अंदर। सिंपली आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, बट सी ये फ्री हैंड रिसाइज होने वाला है। अगर आप इसको प्रोपोर्शनेट रिसाइज करना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन आप इसे ड्रैग कीजिए, आप इसे प्रोपोर्शनेट रिसाइज कर पाएंगे। शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है। और अगर आप इसे सेंटर से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिए, सी आप सेंटर से भी ट्रांसफॉर्म करके इसे बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कह सकते हैं रिसाइज काम करता है। जो हैंडल्स आपके हैं एंकर पॉइंट, इनसे आप रिसाइज कर सकते हैं। अब रोटेट कैसे कर सकते हैं, सी आपके एंकर पॉइंट से जब आप थोड़ी दूरी पे बाहर आएंगे तो सी ये आपको रोटेट का साइन दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं कोई भी एंगल के ऊपर। अगर आपको 45 डिग्री के जो कॉम्बिनेशंस का एंगल पे जाना है तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, सी 135 180 225 270। तो ये प्रोपोर्शनेट आपका रोटेट होने वाला है। तो ये आपका सिंपल सा रोटेशन था। नाउ अब
सपोज आपने डिज़ाइन बनाया, अब आप पूरी डिज़ाइन के अंदर ओनली पाथ्स को देखना चाहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करना चाहते हैं, तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड वाई प्रेस कीजिए। सी, अब मेरा पूरे इंटरफेस में मुझे सिर्फ और सिर्फ पाथ दिखाई देता है, फिल मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, स्ट्रोक भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी, सिर्फ पाथ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो किसी टाइम हमें सिर्फ पाथ को देखने का ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस टाइम हम कंट्रोल और कमांड वाई प्रेस करके ओनली पाथ्स को देख सकते हैं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड वाई फिर से प्रेस करूंगा तो ये मेरा ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेटर का इंटरफेस वापस से कलरफुल हो जाने वाला है। नाउ अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर अंडू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज मैंने इसका एक डुप्लीकेट बनाया, देन मैं कंट्रोल डी प्रेस करता गया, सी ये एक प्रॉपर शेप यहाँ पे बन गया। ना मुझे पीछे जाना है तो कंट्रोल और कमांड जे मैं प्रेस करूँगा, मैं पीछे जा सकता हूँ एंड मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा तो वापस मैं आगे आ सकता हूँ। कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू। तो इस तरीके से मैं अंडू रीडू कर सकता हूँ। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इलस्ट्रेटर में फाइल सेव कर सकते हैं। सिंपल है, जैसा कि आपने पहले कभी यूज़ में लिया होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर 99% आपको सेव करने के लिए सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और एस प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं आपका सेव का जो इंटरफेस होता है वो ओपन हो जाता है। मेरे क्या ओपन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ये फाइल ऑलरेडी सेव है, इसलिए मुझे इसे सेव एज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, सी ये इंटरफेस आपका सेव का ओपन होने वाला है। देन आप जहाँ भी चाहें इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइल्स को सेव कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि दो पाथ्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं पेन टूल लिया और मैंने ये एक पाथ ड्रॉ किया, राइट, ओके। एस्केप प्रेस करके मैं बाहर आया, देन मैंने ये पाथ को ड्रॉ किया, राइट। अब मुझे इन दोनों पाथ्स को ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है। ये मैंने इनके अंदर स्ट्रोक दिया है, राइट। इसके अंदर मुझे इन दो पाथ्स को ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा? इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड जे मैं प्रेस करूँगा, सी ये मेरे पाथ ज्वाइन हो गए हैं, सी। तो अब ये पहले दोनों पाथ अलग अलग थे, अब ये दोनों पाथ एक हो गए हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपका एक पाथ है। पहले क्या था? पहले आपके ये पाथ ऐसे थे, सी ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है। और इनको अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो इन दोनों को मुझे सेलेक्ट करना है, इन दो एंकर पॉइंट्स को मुझे सेलेक्ट करना है, राइट। पूरे पाथ को सेलेक्ट नहीं करना, इसलिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आऊँगा। अगर बाय द वे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखना है तो आप मेरे इलस्ट्रेटर के कोर्स के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीख सकते हैं, राइट। इन दो एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल और कमांड जे प्रेस करूँगा, सी ये मेरा पाथ ज्वाइन हो गया है। अगर आप इन दोनों एंकर पॉइंट का एक एंकर पॉइंट बनाना चाहते हैं, राइट, अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं तो एक एंकर पॉइंट यहाँ रहता है एंड एक एंकर पॉइंट यहाँ रहता है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करके एक एंकर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप इनको कीजिए एवरेज, राइट, बोथ। जैसे ही मैं एवरेज करूँगा ये दोनों एंकर पॉइंट एक जगह आ जाने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस। अब मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल कमांड जे में प्रेस करूँगा, सी अब ये मेरा एक एंकर पॉइंट बन के ज्वाइन हो चुका है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो इस तरीके से आप पाथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपकी क्लास में आज इतना ही था। ये सभी शॉर्टकट्स मैंने आज आपको बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको अपने रूटीन में अच्छे से लाइएगा, ताकि जब आप आगे की क्लासेस देखें तो आपको उसके अंदर कतई तौर पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप चैट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।